सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेज इंपोर्ट करेंगे, जैसा हमको बनाना है गूगल से सर्च कर लेंगे, इसको ला के यहाँ पे रख लेंगे। कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्केल करेंगे, इस साइड वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको मिरर इमेज में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे डिज़ाइन करना है वो हमारा गेट लेफ्ट के साइड है, तो हम इसका मिरर इमेज कर लिए। अब ये वाला डिस्टेंस मेरा जो था, ये 2 फीट 5 इंच का था, तो इस साइड भी हम सेम डिस्टेंस का रखते हैं, एम कंट्रोल 2 फीट 5 इंच। डन। आगे देखो, ये वाला स्पेस जो है, ये हम लेके चलते हैं कि 1 फीट का होगा ड्रॉप, यहाँ से ये 1 फीट का होगा, यहाँ से भी ये 1 फीट का होगा। तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा एक सिंगल फेस है ना, तो ऑफसेट लगा लेंगे। एफ से लगता है, एफ प्रेस करोगे ऑफसेट लग जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, 1 फीट, एंटर। ये हमको चारों तरफ से मिल गया, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं थी, हटा दिया। डन। अब जो बनाएंगे वो ये वाला फेस बनाएंगे। ये हम लेके चलते हैं कि ये मेरा जो हाइट है ये 2.5 फीट होगा, और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ आपका 9 इंच का होगा, ठीक है। यहाँ पे बात ये आता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हम लेके चलते हैं ये लमसम 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट, 2 फीट ही रखते हैं। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना रखना चाहो। कुछ नहीं, इस लाइन को पिक करते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से आगे लेके आते हैं 2 फीट, एंटर। एक लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं पहले। डन। इसका कोई काम नहीं, अब हटा देते हैं। यहाँ से लाइन लेंगे, ये आएगा 2.5 फीट का, 2 फीट 6 इंच, एंटर। लेंथ आएगा 9 इंच, एंटर। और ये वापस से ड्रॉप गिरेगा, लेकिन ब्लू एक्सिस पे। डन। इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, सब लाइन पे क्लिक करते चलेंगे। डन। एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे खुद में 9 इंच, और 9 इंच का डिस्टेंस, तो टोटल 18 इंच, एंटर। ये हुआ एक कॉपी। फिर यहाँ से पिक करेंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, लेकिन मूव हो रहा है ना, कंट्रोल एक बार प्रेस करेंगे तो कॉपी में आ जाएगा। अगेन 18 इंच, एंटर। और भी एक कॉपी चाहिए ना, तो अगेन यहाँ से पिक करेंगे, एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर से 18 इंच, एंटर। जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम लोग इरेज करते चलेंगे। दिक्कत? एक चीज बताना, ये लाइन मोटा क्यों दिख रहा है, ये लाइन पतला क्यों दिख रहा है? फिलहाल इस डिफॉल्ट रे का काम नहीं, इसको हटा देते हैं। हाँ बताइए, बता सकते हैं? फिर कट गया क्या? हाँ। अंशिका? यस सर। देखो, ये इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये क्लोज है, लेकिन ये लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये मोटा दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसी को अगर क्लोज कर देना, देखना यही लाइन चेंज हो जाएगा। हो गया, ठीक है।
तो इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये मोटा क्यों दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, लाइन लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे इसको मैच करा देते हैं। तो ये खुद में क्लोज हो गया तो ये पतला हो गया, इसको भी यहाँ से मैच करा देते हैं। डन। अब यहाँ पे 3 इंच का ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट, एफ से ऑफसेट लगेगा यहाँ से ये 3 इंच, एंटर। लेकिन ये पूरा में लग गया, तो एक बार कंट्रोल सेट करेंगे, इसको मूव ही कर लेते हैं। इस लाइन को पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लाइन को भी पकड़ेंगे, ये वाला लाइन कंट्रोल, ये वाला लाइन एम, कंट्रोल, यहाँ से पिक करेंगे 3 इंच, एंटर। नीचे से भी ये दोनों लाइन को एम, कंट्रोल, 3 इंच, एंटर। अब देखो ये वाला डिस्टेंस को कितना ले, यहाँ पे जो कटिंग था ये तो 3 इंच ले लिए, ये डिस्टेंस कितना ले, तो जितना हम इधर रखे थे इसका यहाँ पे डबल रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 फीट 5 इंच रखे थे, तो यहाँ पे 4 फीट 10 इंच कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस वाले लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एम, कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे 4 फीट 10 इंच, एंटर। डन। अब जो लाइन नहीं चाहिए उसको इरेजर से इरेज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक 2D मिल गया। सही है। अब कुछ नहीं, प्रेस पुल लगाओ, इस पॉइंट को पकड़ो, बाहर की तरफ निकालो, लेकिन एक बार कंट्रोल प्रेस कर लेना। और कितना बाहर, तो हम लोग 1 से 1.5 इंच ही रखते, ज्यादा बाहर नहीं निकालते, अच्छा नहीं लगता है, 1 इंच काफी होता है थिकनेस देने के लिए। ठीक है, ये वाला भी 1 इंच। डन। अब यहाँ पे देखो, इस फेस को प्रेस पुल करेंगे, एक तो इसके साथ बराबर होगा और दूसरा ये 1 इंच बाहर आएगा। डाउट। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा लाइन को हटाना है, क्योंकि मटेरियल बार बार अप्लाई करना पड़ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम इधर भी 2 इंच बाहर निकाले हैं, तो इस फेस पे भी प्रेस पुल लगाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसके साथ मिला देंगे। डन। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो, इसको भी हटा दो। क्लियर है। जैसा डिजाइन चाहिए था वैसा हम यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ से विंडो में आके ट्रे को लेके आते हैं, यहाँ पे लगाएंगे टेक्सचर। जो टेक्सचर लगाएंगे वो यहाँ से देखो आपको क्या क्या मिल सकता है। ये वुड टाइप का फिनिशिंग है, तो इसको हम लोग वुड में सर्च करते हैं, ये वाला मटेरियल लेते हैं, इस पे अप्लाई कर देते हैं। सही है। और ये मटेरियल सिर्फ वहीं पे नहीं, सारे जगह अप्लाई होगा।
नीचे चाहो तो अप्लाई करो, नहीं मन है मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि नीचे का चीज दिखेगा नहीं, लेकिन कर दोगे तो फिनिशिंग में रहेगा। सही है। एक पोर्शन छूटा है, ये वाला। तुम पहले ही ग्रुप में कर लेते तो नहीं छूटना सही। और पहले ही अगर ग्रुप में करता तो फिर से तुमको बनाना ही पड़ता, क्योंकि ये फेस को तुम मूव नहीं करा पाता ना किसी भी लाइन को। एक काम कर सकते थे, जैसे अच्छा मतलब 1 इंच बाहर करने के बाद क्या बोलते हैं, मैं ग्रुप नहीं होता। देखो 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 बता रहे हैं, जैसे यही था ना, इसको कर लेते ग्रुप। इसके बाद एक रेक्टेंगल लेते, बाहर आने के बाद है ना, ग्रुप से बाहर आने के बाद एक रेक्टेंगल लेते हाँ और एज टू एज लगा लेते तो हमको फिर से वो पॉइंट्स मिल जाता। ये कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पर हमको फेस मिल गया ना, तो ये कर सकते हैं। हाँ ऐसे करना होता, ग्रुप बना के एक रेक्टेंगल बना लेते, फिर ऐसे बना सकते थे। ठीक है। हाँ। अगर ग्रुप करोगे तो ये चीज ध्यान रखना। कंट्रोल जेड। फिलहाल हम ग्रुप नहीं किए हैं तो हम बाहर ही रहेंगे। ये समझ में आया ना कि डिजाइन कैसे करोगे। यस। यस। कुछ स्टोन का टेक्सचर लेके इस वाले पे स्टोन लगेगा, इस पे स्टोन लगेगा, अंदर वाले फेस पे लगेगा, उधर लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये लाइन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सही है, इतना ही लगेगा। इधर तो नहीं लगेगा ना, इधर तो पेंट होगा, पड़ोसी का प्रॉपर्टी है ना। यस। बहुत करेंगे तो प्लास्टर करके पेंट कर देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगेन ये वाले फेस पे रहे। सही है। सर इसके अंदर की ओर मतलब कोई पेंट कर सकता है ना? कहाँ और पे। जो बाहर जो डिजाइन बना है उसके अंदर, यहाँ पे बाहर जो डिजाइन आई बनाया। इस पोर्शन पे, इस पोर्शन नहीं पे। इसके बगल में, हाँ। हाँ वही। तो यहाँ पे एक्चुअल में पेंट नहीं करेंगे, यहाँ कुछ मटेरियल ही लगाएंगे, क्योंकि पेंट करेगा ना तो एक कलर होगा, लेकिन आप कोई टाइल्स वगैरह लगाओगे तो वो ज्यादा पेयरिंग लगता है। या फिर ब्रिक टाइप का कोई डिजाइन लगाओगे, समझ रहा है, हाँ हाँ। ये ज्यादा बेटर दिखता है। ठीक है। इस टाइप का टाइल्स यस। भी आता है। ये तो नॉर्मल हो गया, ये ज्यादा सही नहीं लगेगा। आपका पुराना वर्जन है ना, उसमें ये इस टाइप का मटेरियल नहीं है, इतना बढ़िया मटेरियल उसमें नहीं दिया है। हाँ सर उतना पसंद। हाँ, नया वाला वर्जन में अच्छा दिया है। देखो, लमसम हमारा काम कंप्लीट हो यस गया। सर। इमेज हमने गूगल करके लाया था, जो पसंद आएगा सर्च करके लगा लेना। सर्च करने आता है, जो भी सर्च करोगे लिखना फ्रंट एलिवेशन डिजाइन, इसका इमेज निकाल लेना। जो आपको पसंद आएगा आप उसको पिक करके देख सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि पूरा का पूरा कॉपी मत कर देना। ठीक है, इंस्पिरेशन लेना, कॉपी मत करना। जैसे किसी का अगर बाउंड्री अच्छा लग रहा है तो वहां से कुछ पिक किए, किसी का ग्रिल अच्छा लग रहा है तो वैसे वैसे करके कुछ कुछ कंपोनेंट्स को लेके हम लोग अपना डिजाइन करते हैं। इसीलिए बोले कि इंस्पिरेशन लेना, कॉपी मत करना। ठीक है।
यस सर। इसको फाइनल करते हैं, ठीक है। अब हमारे को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे, जितना कचरा है उसको पहले हटाते हैं। इसका काम नहीं है, अब हटा दिए। इस वाले का कोई काम नहीं है, तो फिलहाल उसको हटाने से पहले ना अपना घर को सेलेक्ट करते हैं, मूव कराते हैं ग्रीन एक्सिस पे। देखो अभी सब लाइन का हमें कोई काम है नहीं, इसको करेंगे अनलॉक। लेकिन ध्यान रखना हम पहले इसको हटा लिए हैं, क्योंकि इसको बिना हटाए अनलॉक करते ना तो इसमें ये पूरा इंप्रेशन छोड़ता, ये लाइन इसी के साथ मर्ज हो जाता। ठीक है, यस सर। तो इसको अनलॉक करते हैं और इसको करते हैं डिलीट। डन। अब इसको पिक करेंगे, मूव करके थोड़ा नजदीक लेके आते हैं। नीचे में आओ, यहां से एक रेक्टेंगल लगाएंगे आउटर टू आउटर, आउट पॉइंट से लेके पूरा प्लॉट में जहां तक आपका प्लॉट था। डन। फिर एक रेक्टेंगल लगाएंगे जितना में मेरा घर था, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे डिलीट। साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, यहाँ से यहाँ ये पोर्शन को करेंगे डिलीट, और यहाँ पे स्टेयर था, यहाँ पे भी इसको डिलीट करेंगे। बेसिकली जितना एरिया हमने यूज किया है उसको हटा रहे हैं। डन। इस फेस पे क्लिक करते हैं, इसको कर लेते हैं रिवर्स, क्योंकि ये ब्लू दिख रहा है ना। हो गया। अब यहाँ से टाइल में आओ, इस पे लगाएंगे हम लोग टाइल्स। सही है। या फिर आप अगर इसको मिट्टी ही रखना चाहते हो तो ग्राउंड का किसी पे आ जाना, इसको पिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखो मिट्टी जैसा दिखेगा। अलग अलग टेक्सचर है आपके पास अवेलेबल, उसको आप लगा सकते हो। थोड़ा घास टाइप का रखना है तो कुछ ऐसा लगा सकता है। ठीक है। तो मटेरियल यहाँ पे बढ़िया बढ़िया है। अब देखो, अब क्या है ना कि हम पूरा का पूरा तो मिट्टी नहीं रखेंगे ना, इसको थोड़ा कट करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम इतना पोर्शन को कट करते हैं, ग्रीन एक्सिस पे ही चलेगा। ये फेस अलग हो गया, ये फेस अलग हो गया, पीछे तो पूरा मट्टी ही रहेगा। तो इस पोर्शन से हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं जो इसको अलग से कट कर रहा है, और ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा घास टाइप का बना देते हैं, इसको भी ग्रीनरी कर देते हैं। और इतना जो पोर्शन है यहाँ पे लगा देते हैं टाइल्स। जैसा टाइल पसंद आए लगा सकता है। इतना समझ में आया। यस सर। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गार्डन एरिया है, तो यहाँ पे इस लाइन को पकड़ेंगे, एम कंट्रोल, इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे 5 इंच का। ठीक है। इस फेस को पकड़ेंगे, प्रेस पुल करेंगे, और ये करेंगे एटलीस्ट
9 इंच। इसको भी प्रेसफुल करके इसके साथ मिला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस मटेरियल को चेंज करेंगे। ये हाइट हम ऊपर रखें गार्डनिंग करने के लिए, और ये वाला नीचे रखें पार्किंग के लिए। सही है। साथ ही साथ इसको अगेन प्रेसफुल करेंगे 5 इंच ऊपर, सो डैट आप यहाँ पे जब भी वाटरिंग करो वो पानी इधर ना आए। ठीक है। कुछ कुछ मैसेज किए थे ग्रुप में कल। देखो बाउंड्री का काम हो गया। हाँ, ट्री और बैकग्राउंड, इस पे आते हैं। मान लो यहाँ पे आपको ट्री लगाना है, क्या करना होगा? डाउनलोड करेंगे। क्या था? स्केचअप वेयर हाउस। साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, साउंड कट रहा है। कुछ बोलेंगे तब ना साउंड है। अच्छा, हाँ, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था। नेट का इशू है। तो वेयर हाउस ओपन करेंगे, यहाँ से हम लोग 2-3 ट्री डाउनलोड करेंगे। कैसा कैसा ट्री ले ले? कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। छोटा साइज का देखते हैं। ये सब 12 MB का है। ये 1.2 MB, इसी को डाउनलोड करते हैं। स्केचअप फाइल। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट कराते हैं। मूव करते हैं, थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं। एक बार इसको ग्रीन एक्सिस पे, एक बार इसको रेड एक्सिस पे। सही है। तो ऐसे आप लोग ट्री को भी इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा चीज को स्केल कर सकते हैं, हाइट को कम कर सकते हैं। ये तो सही है, इसको इधर से कम करते हैं। और हाइट कम करना है तो और कर लेते हैं। ठीक है। तो ट्री वगैरह अगर इंपोर्ट करना होगा तो ऐसे लगा सकते हो, या फिर आप जो पॉट्स को लिए थे इसी को कॉपी लगाओ। M कंट्रोल, इसी को यहाँ रखते चले जाओ पेज पे। कंट्रोल प्रेस करो। देखो, यहाँ पे ना हम 3-4 रखेंगे, तो बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे कॉपी कॉपी, ठीक है। एक बार यहाँ कॉपी किए, X लिखेंगे, 3 करेंगे, एंटर कर देंगे, इसका 3 कॉपी बन जाएगा ये। डाउट? फिर से बताते हैं, देखो, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट। ये एक कॉपी है मेरे पास। M कंट्रोल, यहाँ से उठाए, यहाँ पे रखे, उसके बाद लिखेंगे X। X, और मान लो इसका 4 कॉपी चाहिए, इंटू 4। यहाँ पे देखना X 4,
और एंटर प्रेस करेंगे। फिर से लगाते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ से पिक किए, फिर से कंट्रोल दबा, यहाँ पेस्ट किए, ये करेंगे इनटू 3, इंटर। इसका 3 कॉपी आ गया। डाउट? नो सर। अगर आप लोग 2025 चला रहे हो तो एक यहाँ पे नया ऑप्शन आया है, जैसे चेक करना एनवायरनमेंट का। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में आएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ कुछ बैकग्राउंड इमेजेस दिया हुआ है, जिसको आप सेट कर सकते हो रेंडरिंग लेने के लिए। अगर स्काई चाहिए तो स्काई मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे रेंडर हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। डन। साथ ही साथ आप इसको अगर एडिट में आओगे तो क्या होगा कि ये आपको रिफ्लेक्शन वगैरह को आप सेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे एडिट में आए, सन का लोकेशन सेट कर दिए, यहाँ पे सन है, इसको पकड़ोगे और अपना इमेज के अकॉर्डिंग जिधर रखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शैडो क्रिएट करेगा ये। ठीक है, सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग जैसा शैडो होना चाहिए वैसा आपको आपके मॉडल में दिखेगा। तो अगर इस साइड से सन का रहता तो शैडो कुछ ऐसा ही बनता ना, है ना। अब पूरा बिल्डिंग का शैडो कुछ इधर ऐसा आता। ठीक है, ये एक नया चीज आया है इसमें। फिलहाल इसको नन रखते हैं, जैसा था वैसा रहने देते हैं। डन है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ शैडो में आओगे, यहाँ पे एक टाइम है, इस पे क्लिक करना, और हम लोग का जो है वो +530 है ना, ये वाला। अब देखो, यहाँ पे आप टाइम को सेट करोगे कि ये मॉर्निंग का टाइम है, ये नाइट का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल का जो मटेरियल है वो कैसा दिखेगा उस टाइम में, वो भी सेट कर सकते हो। डेट ले आओ, आज का ही डेट रखते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर लाइट्स को भी चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। ये आपके वाले में भी होगा, 23 वाले में भी है ये चीज़। ठीक है, सन का अगर सेट चाहिए तो एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ चेंज आपको दिखेगा। तो मटेरियल बहुत बेहतर कर दिया 2025 वाले में। बस कंडीशन एक ही है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रंट पे काम करेंगे। फ्रंट पे काम करने का मतलब है कि मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमको सिर्फ सामने का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब डिजाइन करेंगे, जैसे कि रोड हो गया, पेवमेंट हो गया। तो हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और पूरा का पूरा को ही हम एक ग्रुप में चेंज कर देते हैं। अब क्या करेंगे ना, रोड बनाएंगे। रोड बनाना आसान है।
यहाँ से एक रेक्टेंगल लो, किसी भी साइज का ले लेते हैं। डन। प्रेस पुल लगाएंगे 5 इंच का, इसको यहाँ से खींचेंगे, इसके बराबर कर लेंगे। डन है। हमको ये लेंथ नहीं पता है, एक बार हम मेजर कर लेते हैं कि लेंथ है क्या। तो टेप लेते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं यहाँ तक। कितना लिख रहा है? 8 फीट 1/4 इंच। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लेंथ शो करता है 8 फीट 8 इंच और साथ ही साथ 1/4 इंच है ना। ऐसा केस में क्या करते हैं ना, प्रेस पुल लगाएंगे, इस फेस को पकड़ेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, और जो डाटा होगा वो लिखेंगे 1/4 इंच और एंटर कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप टेप लोगे और फिर से इसको मेजर करो, वो आपको एग्जैक्ट डाटा देगा। देखो 8 फीट 8 इंच में आ गया, 1/4 इंच जो था वो हट गया, क्योंकि हम 1/4 इंच को कम कर दिए। क्योंकि ये 8 फीट 8 इंच है, तो मिनिमम जो रोड होता है वो एटलीस्ट 10 फीट का तो होता है। तो 1 फीट 4 इंच अगर हम इसको बढ़ा दें, 1 फीट 4 इंच, तो ये 10 फीट का हो गया। टेप लेते हैं, मेजर करके देख लो। ठीक है। अब इस पूरे को सेलेक्ट करो। 1 मिनट, क्योंकि रोड है तो रोड में मार्किंग भी होता है ना। तो यहाँ से हम ऑफसेट लेते हैं, और ये वाला जो काम करेंगे ना, ये अंदाज से करेंगे। ठीक है, कुछ इतना बनेगा। अब लाइन लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, एम कंट्रोल, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ रखते चलेंगे। अगेन यहाँ से पिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ रखते चलते हैं। ये कुछ नहीं किया है, ये हम चाह रहे हैं कि बीच में जो वाइट मार्किंग रहता है वैसा कुछ क्रिएट करना। इसको यहाँ से एम कंट्रोल के साथ इस पॉइंट से पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल जो लेंगे वो सॉलिड में लेंगे, या तो ब्लैक लगा लो यहाँ से, सही है। तो रोड कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एक काम करते हैं, इसको एम कंट्रोल के साथ यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं, प्रेस पुल करते हैं 0.025 इंच का, यहाँ से इसको प्रेस पुल लगाते हैं। फुल लेंथ ऑफसेट, इसको सेलेक्ट करते हैं, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे, इस साइड भी रख देंगे। रोड रोड जैसा लग रहा है अब। यस। यस। अब इम्पोर्टेंट काम ये है ना
जो आपका घर है वो रोड से नीचे थोड़ी होगा, इसको मूव करेंगे, इस लेवल पे लेके आएंगे। और ये जो है ये इस लेवल पे भी नहीं होगा, क्योंकि घर जो है वो हम एटलीस्ट तो 1 फीट ऊपर रखेंगे ना, 12 इंच ऊपर रखेंगे ना। इसमें यस। डाउट? तो नीचे भी कुछ फीलिंग आएगा। नो। वो फीलिंग क्या है? एक्चुअल में हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको आगे ले चलते 3 फीट एंटर। 3 फीट हम इसको पीछे के साइड मूव किए, क्योंकि 3 फीट एटलीस्ट तो हम यहाँ पे सीवेज लाइन देंगे ना। और अगर कम स्पेस है, वापस से इसको आगे लेके आते हैं 6 इंच। एटलीस्ट 2.5 फीट का तो मेरा सीवेज होगा। अब एक रिक्टेंगल लेंगे, सीवेज समझ रहा है, नाला का बात कर रहे हैं। यस। प्रेस पुल यहाँ से ये यहाँ, एक गलती हुआ ये कि रोड को हमको ग्रुप में रखना है। डन। अब रेक्टेंगल लगाते हैं, प्रेस पुल यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी आएगा ना, तो इसको हम स्लैंट करेंगे यहाँ से इस पॉइंट तक। वापस से प्रेस पुल लगाते हैं, इसको आगे लेके चलेंगे यहाँ तक। या फिर टर्निंग रखना है तो थोड़ा सा और आगे तक रखते हैं। क्लियर? इसे पीछे वाला कैसे लिए फिर से एक बार बताइए। बैक करते हैं, देखो, छोड़ो इसको, हम ना डायरेक्ट यहीं रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा। नहीं। ठीक है, इस पॉइंट तक रखे हैं। यहाँ से हम हाँ इसको ठीक है। पिक करते हैं, लेकिन कंट्रोल दबा के। चलो यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से पिक करते हैं, हम्म, अगेन कंट्रोल में, टुकड़े टुकड़े में ला रहे हैं। फिर यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ हाँ लेके आते हैं। डन। ठीक है। अब समझना कि यहाँ पे तो आपको कार अंदर करना है ना, तो ये वाला एरिया तो आपको स्लैंट अच्छा। चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम्म, इस लाइन को करते हैं डिलीट, ये सिंगल लाइन को, तो ये फेस मेरा कट जाएगा। ठीक है, कट गया। एक लाइन लो, इसके टॉप से ये रोड का बॉटम पे आएंगे, इस जगह पे। ठीक है। प्रेस पुल लेंगे नीचे वाला, लेकिन उससे पहले इस फेस को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, वाइट हो जाएगा। अब प्रेस पुल लेते हैं यहाँ से यहाँ, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा। इसको लेते हैं, इसको भी रिवर्स कर लो, और ये तो है ही है रिवर्स में, क्योंकि ये स्लैंट आया। इस पे भी तो टाइल लगाएंगे। ठीक है, बगल वाले पे भी तो लगाएंगे। ये हुआ एक सर ये तरीका। लाइन अच्छा नहीं लग रहा ना, उसको इरेज कर दे वो। कर देते हैं लोग। अच्छा। मटेरियल ले लो, यहाँ लगा दो। सही है। यस। लेकिन एक चीज अभी भी अच्छा। गलत है, कोई नहीं पकड़ा। आप 1 फीट चढ़ रहे हो तो यहाँ पे सीढ़ी नहीं दोगे क्या? स्लैंट में चढ़ोगे, छुटाना। यस सर, सीढ़ी होना चाहिए। सीढ़ी होना चाहिए। तो सीढ़ी कहाँ पे बनाया जाए? इस वाले एरिया पे, क्योंकि एक जो डोर है मेरा वो इस साइड है ना,
सिंगल डोर मेरा यही है ना, ये तो बड़ा वाला था। यस सर। तो जो सीढ़ी आएगा वो यहाँ से ले लेते हैं इसको, प्रेस पुल में पूरा यहाँ तक, कंट्रोल जेड, एक लाइन लो, यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, पूरा का पूरा को हटाना पड़ेगा। दो तरीका है, या तो इसके अंदर आइए जो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अंदर से काम कर पाएगा। हाँ डिफिकल्ट है। देखो, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। बॉक्स के अंदर आ गए, यहाँ से ले लेंगे 10 इंच, फिर ड्रॉप में लेंगे 6 इंच, ये वाला आ जाएगा 6 इंच। ये अगेन ग्रीन लाइन में 10 इंच, इस बॉक्स को हटाते हैं, ब्लू लाइन में 6 इंच, इसको यहाँ से मैच करा लेंगे। डन। जिस लाइन का जरूरत नहीं उसको हम लोग इरेज कर देंगे, खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। आ गए। हाँ, अच्छा। तो ये चीज करने में दिक्कत होगा। अब आसान है, इसको पकड़ के यहाँ से प्रेस को लगा देंगे इस लाइन तक, इसको लेके आ, 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 नीचे वाले को लेके आना था ना, लाइन लेके इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन एक्सिस में यहाँ, और ब्लू एक्सिस में एक बार बैक, ग्रीन पे फेस, और यहाँ से ब्लू पे फेस, प्रेसफुल, यहाँ से ये प्रेसफुल, अब यहाँ से साइड को रिवर्स करना पड़ेगा, अभी भी छोड़ रहा है। इस फेस को पकड़ के डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट करेंगे, क्यों पकड़ रहा है? अच्छा, मटेरियल अप्लाई, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल लो, एंड टू एंड चलो, प्रेसफुल लगाओ, अभी भी पकड़ रहा है। इस फेस से ले लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ, इसके साथ इस फेस का कोई काम नहीं, हटा दो, इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो, सभी हटाते, छोड़ो। एक्स्ट्रा लाइन का टेंशन ही नहीं रखना है। यहाँ से यहाँ इसको मैच कराते हैं, एक फेस बनाते हैं, अब प्रेस पुल करके देखते हैं, अभी भी नहीं हट रहा। चल, ले लिया, डन। नीचे वाले फेस से प्रॉब्लम कर रहा था, एक रेक्टेंगल लगाते हैं इस फेस से वापस इस फेस तक,
प्रेस पुल यहाँ तक। मटेरियल टाइल्स था, ये टाइल्स ही रहेगा, और सीढ़ी पे भी तो यही रहेगा ना। या फिर आप ग्रेनाइट चाहो तो स्टोन से लेके लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ से स्टोन पे आ जाएंगे, इस मटेरियल को लो यहाँ अप्लाई कर दो। डन। देखो नीचे जितना भी ताम झाम था इसको हटाते हैं, कंट्रोल जेड, इसको करेंगे प्रेस पुल, व्हाइट वाले से लेके आते हैं यहाँ तक, फिर इस फेस से यहाँ तक, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जमीन के नीचे पूरा खाली रहेगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका घर। सर बाइक कहाँ लगा सर? फोर व्हीलर। बाइक यही ना लगाएगा, कहाँ लगाएगा? एक चीज देखो यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये बॉक्स जो हम खींचे है इसके वजह से ये डबल मटेरियल शो कर रहा है, एक ये वाला मटेरियल, एक अंदर वाला मटेरियल। तो हम नीचे वाले को क्या करते हैं ना, इसको बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड से बैक गए, नीचे वाला हटा दिए, इसके फेस पे आते हैं, इसी के फेस को प्रेस पुल करके इसके साथ मैच करा लेते हैं। ठीक है, प्रेस पुल ये, जब इसी के मटेरियल को इसके साथ मैच कराओगे ना, तो वहां पे जैसे शो कर रहा था वो चीज नहीं करेगा। सही है, देखो अब ये जिगजैग जिगजैग नहीं करेगा, अब सही है। सर रिवर्स। रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स स्पेस, देखो रिवर्स कर रहे हैं ना तो ये मटेरियल आ रहा है इस पे, तो एक काम करना होगा कि इस पे क्लिक करके यहाँ पे पिक का ऑप्शन देता है, यहाँ से हम इसको पिक करेंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। डाउट? देखो बात यहाँ, फिर से बताइए। हाँ यहाँ पे पिक का ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, सैंपल पेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए आप उसका मटेरियल उठा सकते हैं, जैसे ये वाला चाहिए तो इस पे क्लिक किए, फिर वो मटेरियल ले लिया, अब जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अगेन देखो हम इसको अगर डोर हम डाउनलोड करके लाए थे ना, लेकिन इसमें मटेरियल लगा हुआ है, हम इससे पिक करेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे तो पूरा मटेरियल सेम इस पे आ जाएगा। समझ में आया?
यस सर। मटेरियल पिकिंग का ऑप्शन यहाँ दिया है, ठीक है। तो एक बार बैक करते हैं इसको। वाइट चाहिए था, वाइट ही रहने देते हैं। इस साइड भी चाहिए ना, पिक करते हैं, इसके साथ पेस्ट कर देते हैं, इस पे ग्रुप में आना पड़ेगा। पिक, अलग अलग लेयर है क्या? हाँ, अलग अलग है। इस पे नहीं लेगा तो इसको आते हैं वापस से कलर पे, सॉलिड कलर, वाइट, पेस्ट, प्रेस फुल, ये डन। अब देखो, अगर आपको सिर्फ इमेज चाहिए तो इमेज कैसे लोगे? इस पूरे को सेलेक्ट करो, वापस से ग्रुप कर दो, एक रेक्टेंगल लेते हैं, बाहर आके एंड टू एंड चला देते हैं, बड़ा, ठीक। इस फेस पे आएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, एक ग्रीनरी बनाते हैं, सही है। इसको एडिट करेंगे, ये 4 फीट है, इसको 40 फीट करके एंटर करते हैं, तो थोड़ा बड़ा बड़ा आपको ग्रीनरी दिखेगा। अपना मॉडल को उठाओ, इसको लेके जाओ बीच में, है। अब यहाँ पे करो जूम, सिस्टम थोड़ा सा लैग किया है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। इसको move करेंगे, किसी ऐसा जगह पे कि हम यहाँ पे जूम करें तो मेरे को पूरा का पूरा सिर्फ ग्रीनरी ही दिखे, ठीक है। ऐसे में क्या है कि आप जब ड्रोन इमेज लीजिएगा तो आपको ग्रीनरी बैकग्राउंड में ज़्यादा सही आएगा। एम कंट्रोल, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आते हैं, सो दैट 2 इंच ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे जिगजैग हो रहा था ना, अब नहीं होगा ये चीज़। अब क्या करेंगे, हमको ये इमेज चाहिए, इस इमेज को प्रोसेस करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में अभी तक एनिमेशन किए थे ना, यहाँ पे 2D ग्राफिक्स में निकालेंगे। और 2D ग्राफिक्स में क्लिक करोगे, आपको इमेज का रेंडर मिलेगा, जेपीजी फाइल, ठीक है। हम इसको 1 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। ऐसे करोगे तो यहाँ पे साइज आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जाना ऑप्शन में, इसका साइज को आप चेंज कर सकते हो।
जैसे आपको 4K चाहिए ना, 4K का साइज क्या था? 4K रिजोल्यूशन साइज 3840। इमेज निकाल रहे हैं तो 8K में निकालते हैं, 7680। यहाँ पे सेट करेंगे 7680, दूसरा ऑटोमेटिक ले लेगा वो। अब इसको ओके करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। चेक करते हैं, देखो इमेज आया। 8K में निकालोगे ना तो ये सारा लाइन थोड़ा बेटर दिखता है। इसी को अगर 4K में निकालते तो ये लाइन आपको पूरा ब्लर ब्लर दिखता है। आप 16K में निकालोगे तो और बेटर इमेज आएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंडर करते हैं, ठीक है। राय का फेस ही सिर्फ दिखेगा। आप फोटो निकाले हो तो फोटो ऐसे ही दिखेगा ना हीरो, ओके। है ना। यस है। तो 8K से नीचे तो निकालना ही नहीं, वरना ये सारा लाइन आपको ब्लर ब्लर दिखेगा। देखो अभी भी नहीं, उतना फिनिशिंग में नहीं है। तो 16K रिजोल्यूशन में जाना तो ये और बेटर प्रोसेस करके देगा इमेज, ठीक है। उतना हाई डेफिनेशन जितना जाओगे उतना बेटर है। तो इतना प्रोसेस हम यस लोग है। करते हैं, क्लियर। यस। तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। मटेरियल हटा देते हैं क्योंकि मटेरियल, देखो हम कुछ ज्यादा ही बड़ा स्पेस ले लिए थे, इतना का हमको जरूरत था नहीं। यस सर, जाना है। हाँ बहुत ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा सा लैग करने लग गया, वरना सिस्टम लैग नहीं करता है। तो इतना मेरा काफी है। तो छोटा ही रखना, उसके अकॉर्डिंग ये सही आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, पूरा ले लेना। सर अगर इधर जो नहीं, साइड साइड है। हाँ बोलो। सर इधर जो साइड साइड दीवार दिया है इसमें तो पेंट नहीं होगा, वाइट ही रहेगा ना। देखो क्योंकि रेंडर कर रहा है ना, तो पेंट कर देगा तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। भले ही पड़ोसी का घर बनेगा यहाँ पे, नहीं रहेगा कुछ, लेकिन आप तो इमेज दे रहे हो ना। यस। प्लास्टर ही अगर शो करना तो फिर प्लास्टर ही लगा दो, लेकिन कुछ लगा दो। ओ। क्योंकि ग्रुप में था तो अंदर आके लगाएंगे ना। प्लास्टर रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर पेंट कर रहे हो तो सॉलिड कलर आपको मिलेगा, सॉलिड कलर में ले लेना जो मन करे। मास्टर ऐसा रहे। क्या, जो भी लगाना ना लाइट कलर ही मास्टर लगाना। ही अच्छा रहेगा। हम्म। प्लास्टर नहीं देना, वो ना अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। या वही कलर देना जो तुम घर को किया है, ताकि एक जैसा लगे, ठीक है। यस। इतना तो काफी है। लाइट कलर के साथ क्या है ना कि रेंडर अच्छा आता है। आप डार्क कलर में जितना जाओगे वो उतना डल दिखता है, ये थोड़ा शाइनी रहता है, ठीक है। देखो ऐसा अगर हम लोग अगर यस। करते हैं ना रेंडर, तो ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए एक रेक्टेंगल लेके ग्रास लगा लेना, उसके बाद रेंडर करना।
ठीक है। आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। क्लास खत्म हो गया स्केचअप का। अगला दिन एक अलग प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलो। यस सर।